सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं वीडियो वापस YouTube पर बनाना प्रारंभ कर दिया हूं, क्योंकि पहले क्या था कि मेरे मकानों का कार्य चल रहा था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आज से मैं वापस वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया हूं। ठीक है, और शाम के हमारा 6 बजे वीडियो डलेगा। तो हम देखते हैं कक्षा 10 के अंदर जो हमारे जो 3 टॉपिक नए जुड़े हैं। कौन कौन जुड़े हैं? समय लेखन जुड़ा है एक तो, और एक जुड़ा है वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधन। 3 टॉपिक नए जुड़े हैं और 3 टॉपिक हट गए हैं। एक तो हमारा हट गया उपसर्ग, हट गया शब्द रूप धातु रूप, हट गया एक संख्यावाची हट गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उनको ध्यान रखना, ये तीनों जो शब्द रूप धातु रूप और हमारा उपसर्ग और संख्यावाची हट है, उनको याद मत करना। ठीक है, और जो समय लेखन वाच्य परिवर्तन है शुद्ध संशोधन, मैंने मेरे वीडियो पर मेरा वीडियो जो मैंने नहीं डाला है, जो मैं बना के डाल रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम समय लेखन पढ़ाएंगे आपको। हम समय लेखन, ठीक है, समय लेखन पढ़ाएंगे हम आपको। सबसे पहले समय लेखन के अंदर हम देखते हैं कि हमारा 15 मिनट और हमारा 30 मिनट और 45 मिनट, ये फिक्स वाला समय है। इसको क्या बोलते हैं? सपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सपाद। इसको सार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्ध बोलते हैं। इसको पादोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पादोन बोलते हैं। ठीक है, और एक आता है हमारा काम और ज्यादा वाला आता है। काम और ज्यादा वाला जैसे आ गए, जैसे 1:10। ठीक है, ज्यादा, तो हम उसको जैसे ज्यादा ज्यादा लिख सकते हैं। ज्यादा आएगा तो हम क्या लिखेंगे? अधिक जोड़ेंगे जी। क्या जोड़ेंगे? अधिक। ठीक है, अच्छा। और कम मजा आए तो हम क्या जोड़ेंगे? न्यून जोड़ेंगे, न्यून। ठीक है, जैसे हमारे अधिकांश हमारी परीक्षा में आते हैं जो उदाहरण, फिक्स वाले ही आते हैं। इन वाले उदाहरण अभी तक नहीं आए हैं, फिक्स वाले ही उदाहरण आते हैं। जैसे हम देखते हैं फिक्स वाले। सबसे पहले जैसे हम 1:15 इसको देखते हैं, तो इसका 1:15 है, वो हमारी गिनतियों, ये समय लेखन के अंदर उल्टी क्रिया होता है। पहले हम लिखेंगे 15 मिनट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? 15 मिनट लिखेंगे। तो 15 को क्या लिखते हैं हम? सपाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सपाद। इसमें थोड़ा सा माइनस का निशान, या फिर इसमें माइनस का निशान लगा दिया, थोड़ा सा गैप देंगे और फिर एक लिखेंगे हम यहां पर। एकावाद में क्या लिखेंगे हम? एकावाद में। अगर इसके अंदर माइनस का या थोड़ा गैप नहीं देता है तो संधि नियम आता है। क्या आता है? संधि नियम आता है। ठीक है, तो जैसे हम संधि नियम करके देखते हैं तो इस प्रकार से आएगा, सपादिक का वादने। ठीक है, इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। मेरा तो मानना ये है कि आप ये ही करें, ये तो करना ही मत, क्योंकि संधि नियम वाला गलत होने की संभावना हो जाती है। बाई चांस हमने ये नहीं लगाया, इसको थोड़ा सा गैप दे देनी है, इस प्रकार से कर देना, आपका बिल्कुल करेक्ट, कोई भी गलत नहीं निकाल सकता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारे ये संधि नियम वाले, पहले मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे हमारा आता है हमारा 8:30, 1:30 और हमारा 10:45। ठीक है, 11:15, इनके अंदर संधि नियम आता है। 8:30 का क्या आएगा? हमारा आएगा सार्ध आएगा, सार्ध आएगा। ठीक है, सार्ध क्या आएगा? अष्टावादना, अष्टावादनी, अष्टावादनी। ठीक है, अष्टावादनी, और ये आ गया अष्टावादनी। तो अब आता है हमारा 10:45, तो क्या आएगा? पादोन, पादोन। हमारे इसके मुंह से देखते हैं तो 11:45, 10:45 कोई नहीं बताता है, 11:45, तो मुंह से क्या निकला? 11:45 निकल रहा है। 11:45 निकल रहा है तो 11 लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे एकादश। क्या लिखेंगे? एकादश वादनी, एकादश वादनी लिखेंगे हम। ठीक है, कितने लिखेंगे हम? एकादश वादनी। इस प्रकार से यहां पर संधि नियम भी कर सकते हैं, कितने भी आए, चाहे जैसे हमारे आगे 8:30 कर दिया, जैसे 2:30 तो 2 लिख देंगे,
इस प्रकार से हम कितने भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा आ गया 4:45, तो हम इसको वो लिखेंगे पादोन पंचवादनी। 4:45 बज गए ना, तो क्या लिखेंगे हम? पंचवादनी। ठीक है, इस प्रकार से हम कितने व्यायाम आराम से कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमें इसको सपाद, सार्ध, पादोन याद रखना है। अब इनके उदाहरण ध्यान से देखना, इन दोनों के उदाहरण देखना। जैसे हम देखते हैं, ज्यादा और अधिक वाला उदाहरण देखते हैं। ये इस प्रकार से आएगा, जैसे एक को तो हम एक का लिखेंगे, अष्ट को आठ अष्टा लिखेंगे, अष्ट को क्या लिखेंगे? अष्टा। ठीक है, उस प्रकार से। ठीक है, और जहां पर 10:45 आ जाए, पौने 11, पौने 12, 11:45 आ जाए, तो हम पौन की हमारी गांव की भाषा में बोल के हम देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। जैसे कम ज्यादा वाला देखते हैं, सबसे पहले अधिक वाला देखते हैं। जैसे 1 आ गया हमारा, 10 मिनट आ गया। ठीक है, 1:10 आ गया, और हमारा 1:25, ये दोनों देखते हैं हम। तो देखो अधिक है, तो कितनी मिनट अधिक है? 10 है, 10। ठीक है, बीच में गैप दे दो, फिर अधिक जोड़ दो। अधिक, और कितने बज रहे हैं? 1 का। एकावाद। इन दोनों के अंदर संधि नियम आता है। इन दोनों के अंदर क्या आता है? संधि नियम आता है। जैसे देखो, संधि नियम करते हैं तो 10 अधिक, ठीक है, और एक ही मात्रा लगा दो, एकावादनी। एकावादनी। अगर यहां तक हम नियम लगाते हैं, 10 अधिक कर देते हैं, बाद में एकावादनी, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से लिख देते हो, हमारा गलत नहीं होगा। जैसे हम देखो 25 है, तो हम यहां पर लिख देंगे पंचविंशति। ये विसर्ग आएगा, जो विसर्ग आता है हमारे 20 के। ठीक है, 20 के आता है एक, तो विसर्ग एक आता है हमारे 60 के, 70, 80, 90, इनके विसर्ग आता है। उनके विसर्ग हम नहीं लगाएंगे, विसर्ग हट जाएगा। ठीक है, जैसे पंचविंशति, हम क्या लिखेंगे? अधिक, और कितने हैं? एकावादनी हैं। कितने हैं? एकावादनी। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखते हैं हम, जैसे हमारा 8 का मान लेते हैं, 8:05 आ गए, इसका क्या करेंगे? वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी आए, अंक तो चेंज कर रहे हैं हम, तो पंच अधिक, अष्टावादनी। क्या गया? अष्टावादनी। वो के वही नियम है, अंक तो चेंज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं हम कम वाला देखते हैं। जैसे आ गया हमारा 7 नहीं, इसको हम कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, 5:35। आप चाहो तो 5:35 भी कर सकते हो, 35 लिख सकते हो, 5:63 लिख सकते हो, परंतु ध्यान रहे, हम 30 तक गिनती याद कर सकते हैं, 30 तक से ज्यादा मत याद करो, आराम से हो जाएगा। अब देखो 5:35, मतलब इसका मतलब ये है कि 6 बजने में 25 मिनट कम है। कितने मिनट कम है? 6 बजने में 25 मिनट कम है, तो 25 मिनट कम है, तो 25 लिखेंगे हम। पंचविंशति, और कम है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? न्यून। और कितने बजने में? 6 बजने में, तो हम लिखेंगे षटवादनी। मतलब बजने में कितनी मिनट कम है। ठीक है, जैसे आ गया हमारा 10:55 आ गई, 10:55 आ गई, तो हम 5 मिनट कम है 11 बजने में, तो पंच लिखेंगे हम, पंच। और कितने बजने में? नून कम है ना,
न्यून यानी कम है, कम है कितने बजने में, 11 बजने में, तो क्या लिखेंगे 1:10 बाद में। जैसे आ गया हमारा 12:59 आ गए, इसको देखते हैं 12:59 आ गए। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, जैसे हमारा ये आ गया 12:59 आ गया, तो हम 1 मिनट कम है ना, एक का कम है, तो न्यून कितने बजने में, 1 बजने में, 1 आदमी। इस प्रकार से हमारे समय लेखन है। तो ध्यान रहे हमें इनको याद करना है विशेषकर। और जैसे ही आएगा पादोन वाला है, जैसे 11:45 है, 10:45 को 11:45 है, 11:45 को 11:45, हमारी गांव की भाषा हम बोल के लिखेंगे। सबसे पहले हम इनको लिखेंगे, बाद में हम हमारे अंकों को लिखेंगे। जैसे अधिक वाला हमने बता दिया है, उसी प्रकार से क्रिया चलेगी, बीच में अधिक आएगा, ठीक है। और जैसे 5:35, 30 से ऊपर जाते हैं हम कम का नियम लगा सकते हैं, अधिक का भी नियम लगा सकते हैं। जैसे इस प्रकार से कम का नियम लगाए, न्यून न्यून, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समय लेखन को याद रखना है, 1 से 30 तक याद रखना है, गिनतियों को 1 से 30 तक याद रखना है। ध्यान रहे विंशति इनके विसर्ग नहीं आएगा, विंशति का क्या नहीं आएगा, विसर्ग नहीं आएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा वाच्य परिवर्तन का, ठीक है। शाम के 6 बजे ही छोड़ने का हमारा समय रहेगा, तो इस वीडियो को देखना न भूले। और मैं वेरी मोस्ट जो प्रश्न हैं वो भी बनाऊंगा, वो भी आपके एग्जाम से पहले मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है।